मैं ये नहीं चाहती कि लोग ये सोचें कि हमने मतलब प्रमोशनल वीडियो शूट की है तो हमें फ्री में इलाज हुआ है। ऐसा नहीं है, हमने 8,000 पे किए हैं इसके। मेरे दांत का मसाला निकल के प्लास्टर छोड़ दिया है। प्लास्टर बताए होते तो मैं सीमेंट से लगा के भर देती, इसीलिए आए ना अल्ट्राटेक सीमेंट लगाने। अल्ट्राटेक। हो सकता है तुम दूसरी जगह पे रहे हो और मैं दूसरी जगह पे रही हूँ जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बारिश हुई हो। कोलकाता में उठाओ। हेलो एवरीवन, मैं आ चुकी हूँ आप लोग के सामने और अभी मैं आई हुई हूँ फ़िलहाल में डेंटल केयर, क्योंकि कल रात में क्या हुआ कि रवि मतलब दांत साफ़ कर रहा था, ब्रश कर रहा था और सडनली उसको रियलाइज़ हुआ कि जो उसके दांत का जो मसाला होता है तो वो निकल गया है। तो एज़ यूजुअल रवि है पीछे और अब उसके दांत में मसाला भरवाना है और कैप लगवानी है। तो हम लोग अभी आए हुए हैं गैलेक्सी डेंटल केयर कुकटपल्ली में और अभी देखते हैं। वैसे आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा, ये रहा। अभी हम लोग फ़िलहाल पार्किंग एरिया में हैं, ये रहा गैलेक्सी डेंटल केयर। और चला जाए। क्या हो गया है आपके दांत में? मेरे दांत का मसाला निकल के प्लास्टर छोड़ दिया है। प्लास्टर बताए होते तो मैं सीमेंट से लगा के भर देती, इसीलिए आए ना अल्ट्राटेक सीमेंट लगाने। अल्ट्राटेक। चलिए, अल्ट्राटेक नहीं है बल्कि यहाँ तेलंगाना महा सीमेंट चलता है। महा सीमेंट। तो चलिए महा सीमेंट लग। किसका है? जो माई होम भुजा का ओनर है ना, उनका है। माई होम भुजा का जो ओनर है? माई होम ग्रुप जो है पूरा माई होम। अच्छा, माई होम ग्रुप। उनका जो। चलिए तो अभी देखते हैं कि कैसा रहता है। फिलहाल अभी लिफ्ट में है, सेकंड फ्लोर पे है ना? यस। मेरा गैलेक्सी डेंटल केयर रेटिंग स्माइल सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे है, तो फर्स्ट फ्लोर पे गए तो स्माइल चली जाएगी। सेकंड पे ही जाने का। चलिए फिलहाल देखती हूँ कि कितना लगता है भाई। हम लोग सोचते हैं, मिडिल क्लास लोग सच में ये सोचते हैं कि मतलब ऐसा होगा वैसा होगा तो ये मतलब कराएंगे, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ आ ही जाता है कि आपका पैसा वहाँ खर्च हो ही जाता है। अगर आपने लग तो रहा है ये देख के पॉलिश लगा चिमकाया इसको मैं। पॉलिश लगा के चमकाए हो तो इसको 10 मिनट टाइम लगा। इसको कभी निकालोगे ही नहीं, बिस्तर पे भी लेके सोओगे? नहीं समझे? निकालूंगा तो निकाल दूंगा। अभी यहाँ निकालूंगा, अभी पहनूंगा ना। तो इसीलिए ये बेंच रखी गई है। चलिए सर, अपने शूज़ निकालिए और फिर चलिए अंदर। मैं अपने सैंडल कहाँ निकाल के रखूँ? तुम्हारे पास ही रखूँगी। एक यहाँ रखो, वहाँ रखो ताकि कोई ले भी ना। अच्छा, एक यहाँ रखूँ एक वहाँ रखूँ? दिमाग देख रही हो? एक यहाँ रखूँ और एक वहाँ रखूँ पेयर। वो बच्ची अंदर खेल रही है। इनको पैसा देना है, कुछ करना है। तो एक टाइम आपका भी था जब आपको कुछ नहीं था, आपको ना पैसा देना होता था ना फ्यूचर की चिंता थी। हम लोग खेलते कहाँ थे, डरते थे तब तो। डरते थे? उसमें बच्चे डरते ही थे। और आज के बच्चे नहीं डरते? डरा देते हैं। डरा देते हैं। देखते हैं तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे। प्लीज़ रिमूव योर शूज़ के लिए, सैंडल के लिए नहीं। तुम्हें हटा दो। अच्छा, ये हटा दूँ? चलिए, मैं तो एंटर कर रही हूँ। ये मैं एंटर कर गई हूँ गैलेक्सी डेंटल केयर और फ़िलहाल में अभी देखते हैं। सबसे पहले A few moments later. फाइनली वो टाइम आ गया है कि अब रवि को होने वाला है थोड़ा सा दर्द। हालांकि जब मैंने RCT कराई थी तब मुझे नहीं पता, लेकिन ओह माय गॉड, मुझे लगता है सबसे बड़ी जगह तुम्हें ही मिलने वाली है। ओके तो वो मसाला मैं कल ब्रश करते करते निकल गया हो। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। कुछ दर्द नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद कैमरा? ओके फाइन। विजडम टूथ है सर नेक्स्ट वाले में, ये भी कैविटी। हाँ उसको भी ठीक है, ये एक बार एक्सरे लेके देख लेते हैं। अगर ज़्यादा नीचे नहीं है तो हमसे फिर से फिलिंग कर सकते, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये देखो पूरा कैविटी ही लग रहा है अंदर भी। कितने टाइम? कल निकल गई? हाँ कल ही निकला। ओके, इधर भी कर... नहीं, पूरा आ जाएंगे, पूरा OPG आ जाएगा।
इनका पूरा मतलब कि दांत का देख लीजिए, पूरा दांत जिसमें- का ले हाँ, लेते हैं हम एक हाँ बार, जितना ठीक है। होगा तो फिर एक बार में सारा सॉल्व हो जाएगा। भाई इसलिए उसका नहीं ले रहे हो, मैं पूरा का ले रही हूँ। या ओके। आप बैठिए। तो अभी फ़िलहाल में मतलब कि देखते हैं कि कितना बजट बैठता है इस चीज़ के लिए। हम लोग सोचते हैं कि पैसे बचा के थोड़ा सा कुछ नया शुरू किया जाए, लेकिन ऐसी नई नई चीज़ों में चला जाता है कि पूछो मत। देखो इसमें दिखा मेन प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हो गया है, घुस गया है दांत में। तुम्हारे में ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये तो बहुत कम है, ठीक है। तुम्हारा इतना बड़ा छेद है नीचे वाले दांत में, मैंने कल देखा। हाँ वही तो, मसाला देखो इतना निकला था, मतलब छोटा सा मसाला निकला, और गड्ढा देखो इतना बड़ा दिख रहा है। और जबकि मेरे प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल से मेरा आरसीटी हुआ है, मेरा आरसीटी हुआ है, ठीक है, एक दांत में हुआ है, वो भी इस साइड में अपर। अब बाकी सब दांत जो है मेरे ऐसे हैं, थोड़ा थोड़ा। अब होगा रवि का एक्सरे। आई डोंट थिंक कि मुझे कैमरा ले जाना चाहिए इसमें, क्योंकि Can you hold 2 hands here? Hold. इन दोनों हाथ, हाँ दोनों हाथों से पकड़ लो। Lips close. Eyes close. ओके। और होंठ और आंख दोनों बंद कर लेना। ओके It's radiation. ओके। तो ये चीज़ मुझे पता है कि जब भी आप एक्सरे हो या फिर एमआरआई हो, तो इन सब चीज़ों में मेटल नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि वो अच्छी नहीं होती है चीज़ें। तो इसीलिए मैं बाहर खड़ी हूँ, अभी देखते हैं कि क्या होता है। राइट, मेटल्स नहीं रहना चाहिए ना अंदर। हाँ, हॉलीवुड मूवीज़ में देखा है मैंने। या कैसा था, अब मैम बताएंगी कैसा था। हाँ अच्छा, तुम्हें कैसा एक्सपीरियंस हुआ ये बता सकते हो। ऐसा लगा वो पूरा एकदम खींच रहा है, मतलब मशीन में कचरा मेरा। ओह माय गॉड, ऐसा तो नहीं था कि वो दांत का पूरा खीरा खींच लिया। इन दोनों दांत में, इसमें भरा हुआ है और इसमें फिल है, ये ऐसे जैसे दिख रहा है। टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है, कितना अच्छा रहता है ना। और देखो पूरे 32 जो जितना भी पूरा आपका वो बकल कैविटी, क्या कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं किसको? इस पूरे जबड़े को क्या कहेंगे। आई थिंक इट्स This one, sir. ये almost now तक this is the cavity, sir. Level. इधर भी इधर तक है, पीछे वाले में भी। अच्छा ये आगे वाला है। कैविटी एक्चुअली बीच में ही है। नॉर्मली कैविटी बना के इसमें फिलिंग रख दिया तो नॉर्मली निकलने का चांसेस नहीं है। जैसे आपका बाकी का दांत कैसा है अंदर से, वैसा है। नॉर्मली अगर टीथ के बीच में ऐसा कैविटी हुआ तो ये निकलने का चांसेस ज़्यादा है, लेकिन आपका कैविटी बीच में ही है, नॉर्मली टिकना चाहिए। इतनी बार निकल रहे तो नॉर्मली क्या हो रहा है, अंदर से कैविटी क्लीन नहीं हो रहे, उसके ऊपर ही बार बार फिलिंग कर रहे हैं, फीलिंग हो रहा है। तो ऑब्वियसली इट इज़ स्प्रेडिंग डीपर। फाइनली पेशेंट तुम ही हो। तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी एंट्री। चलिए, एंड योर नेम सर? संदीप। ओके, सो कुकटपल्ली डेंटल केयर, संदीप सर है यहाँ पे। अगर कभी आपको करना हो ना तो आप यहाँ आके ज़रूर इलाज कराइए। अभी तो हमारा फर्स्ट टाइम है, हम लोग खुद मतलब एक्सपीरियंस करेंगे इस चीज़ को कि कैसा रहता है। सो लेट्स सी। फ़िलहाल अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, ये सारी कंसेंट फॉर्म। अच्छा ओके, तो अब फ़िलहाल में अंदर चलेंगे और देखते हैं कि कैसा रहता है, क्योंकि कल रात में ही ऐसा हुआ ना कि सारे जो मतलब कि जो पीछे वाले दांत का, जो नीचे वाले दांत में है उसका मसाला निकल गया। और दिक्कत ये हो रही है कि जब आप कुछ भी खाते हो उसके बाद ना उसी पे जाके अटकता है। लेट्स गो। फ़िलहाल पीते हैं पानी, तब से फॉर्म फिलअप हो गया है सारी चीज़ें। मैं यहीं बैठने जा रही थी। लाइक लिट, लो पकड़ो। तो अब पानी वानी थोड़ा पी लें, फिर उसके बाद देखते हैं। और ये सबसे अच्छा है कि यहाँ पे पता है प्लेइंग एरिया, अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो ना तो बच्चों के लिए खेलने के लिए भी है यहाँ पे। वो कैसा लग रहा है पानी? पानी पानी जैसा है मेरे यहाँ। ये गैलेक्सी का पानी है। शायद अब मेरे दांत कभी ख़राब ना हो,
बस है ना? इसीलिए पूछा कैसा पानी। अभी क्या प्रोसीजर होगा ना मेरा? हो रहा है। अभी सर बताएंगे क्या प्रोसीजर रहेगा आगे। कहते The next day. फाइनली रवि की शूटिंग हो रही, ओ सॉरी, मेरी शूटिंग हो चुकी है हॉस्पिटल की, और अभी जो है रवि का आरसीटी चल रहा है। मैं एक झलक आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। सो इसी वाले रूम में चल रहा है, और मुझे अलाउड किया गया है कि मैं कैमरा लेके शूट कर सकती हूँ। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गिविंग यू अ लुक। Two hours later. फाइनली ट्रीटमेंट हो चुका है रवि का, और अब हम लोग निकल रहे हैं। और कैसा लग रहा है पे करके? लोग, मैं ये नहीं चाहती कि लोग ये सोचें कि हमने इन मतलब प्रमोशनल वीडियो शूट की है तो हमें फ्री में इलाज हुआ है। ऐसा नहीं है, हमने 8,000 पे किए हैं इसके। क्यों? मैं दिखा दूँ? दिखाओ, ऐसे ही पलटो। ये रहा बिल, और जिसमें कि 8,000 रुपीज़ हमने पे किए हैं। सो इट्स नॉट अ फ्री कि हम लोग प्रमोशनल करते हैं तो फ्री मिलता है हम लोगों को सब कुछ, ऐसा नहीं है। और अब चलते हैं फटाफट से घर की तरफ और खाते पीते हैं। अभी तो फ़िलहाल रवि को कुछ भी नहीं खाना है। अच्छा हाँ, वो एक ही बार दबता है। तो अभी तो तुमको कुछ खाना है नहीं। दर्द हो रहा है? दर्द नहीं हो रहा, सुन्न होगा और सूजा हुआ होगा। मेरी जब आरसीटी हुई थी ना, तब मैं तो एक दिन दवाई ही नहीं खाई थी, मुझे पता ही नहीं था। तो मैं नेक्स्ट डे से चालू की थी, तो एक दिन पूरा दर्द में गुजरा था मेरा। बट अच्छा है कि अब फाइनली उस दांत को लेके अब आगे कोई भी इशू नहीं होंगे, ये सबसे एक अच्छी बात है, मुझे ही लग रहा है। क्योंकि हमने मतलब आरसीटी इसलिए चूज़ की, मैं चाहती थी कि आगे चल के कुछ भी ऐसा ना हो, क्योंकि अभी फीलिंग कराओ, फिर बाद में फिर फीलिंग कराओ, फीलिंग दिल की फीलिंग्स बिगड़ जाती है इसके मामले में। इससे अच्छा मुझे लगा कि बेस्ट ये रहेगा कि तुम आरसीटी करा लो, क्योंकि नर्व्स तक पहुंचने ही वाली थी कैविटी, जिसकी वजह से मुझे लगा कि आरसीटी इज़ द बेस्ट फॉर हिम। तो लेट्स गो। और भाई इसी चक्कर में 2 दिन का नुकसान हुआ है, लाइक लिटरली। क्योंकि हम लोग कल भी आए थे तो हमने पहले पता किया कि मतलब कहाँ पे अच्छा रहेगा, कहाँ पे अच्छा नहीं रहेगा। तो आज यहाँ मतलब कि फिर आज हमने फाइनल किया कि हम लोग यहाँ पे करेंगे, और हमारी कुछ शूटिंग भी हुई तो वो भी अच्छा था। और आप लोग बताइएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि मतलब एक होता है ना कि इंसान ऐसे ही एक कदम करके आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये हमारे भी एक कदम करके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। पूरा साथ चाहिए आप लोगों का, बेस्ट विशेस चाहिए। तो क्या कहना चाहोगे? आप लोग हमारे लिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरा दांत सक्सेसफुल हो जाएगा। इतने बेस्ट हॉस्पिटल में लेके आई मैं तुमको, दांत का इलाज तो अच्छा होना ही है। मैं अपनी वीडियो की बात कर रही हूँ। इलाज तो अच्छा हुआ है, बट सक्सेसफुल होना कुछ होता है ना, इलाज होने के बाद भी खराब हो जाता है, वो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, तो चलिए अब निकलेंगे फटाफट से। मैंने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि कल से मुझे थोड़ा सा मेरा स्टमक अपसेट लग रहा था, तो मैंने सुबह खाया नहीं है, रवि ने खाया नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि अब हम लोग कुछ रवि को जूस वूस पिला दें। भैया पेशेंट हैं, जूस पिला दें। क्यों? दो। वो कहाँ है? कैमरा निकाल दिए क्या वो? अच्छा सॉरी मैंने पर्स में कैमरा रखा था ना, मुझे ये नहीं पता कि मैंने कैमरे से ही शूट कर रही हूँ, और कैमरा ढूंढ रही हूँ कि कैमरा कहाँ है। अरे यार क्या होगा,
चलिए फ़िलहाल चलते हैं अब। और कुछ खाओगे? अभी तो खा नहीं सकते, 2 घंटे बाद ही लगभग खाना है तुम्हें। कुछ जूस वूस पिला देती हूँ मैं, देखती हूँ गन्ने वन्ने का। चलिए फाइनली दवाई भी हो गई है, ले लिए। इसमें फोकस नहीं होता, 295 की है। एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये है ना। ये वाली खानी है जब एक्सेस पेन हो तुम्हें, एक्सट्रीम पेन हो। अच्छा, अभी दवाई लेते हैं, फिर उसके बाद देखते क्या खाया जाएगा। क्या हो गया है? मेरा ही बाल मुझे लग रहा है क्या हो गया। गए हैं पीने के लिए। तुमको कौन सा चुना? मौसम्बी 50 रुपये। आई कैन ऑल्सो ड्रिंक वॉट यू आर ड्रिंकिंग। फुल्की तो मैं उधर खाऊंगी, फुल्की अलग चीज़ है, जूस अलग चीज़ है। तो 2 मौसम्बी का जूस पीते हैं इतनी गर्मी में। हाँ सही है, क्योंकि इसमें थोड़ा हल्का जो क्या है ना कि सनलाइट बहुत कम हो जाती है, तो वैसा लगता है कि उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन धूप है अगर ऐसे देखा जाए तो। आंखें चौंधिया जाती हैं। तो अभी फटाफट से जूस वूस पीते हैं और तुम्हारे अंदर थोड़ी ताकत आए बोलने की। ज़्यादा बोल नहीं पा रहे ना तुम। ये आइए, चलिए चलिए, बैठिए बैठिए बैठिए। आपके लिए लगवा दिए हम बाकायदा पूरा। मैं उस तरफ से बैठूंगी क्योंकि इधर धूप आ रही है। ओए होए 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 होए, अरे मेरी जान, कहाँ लिखा है? अच्छा आप लोग बताइएगा, कहाँ लिखा है कि आप जूस पीने के बाद फुल्की नहीं खा सकते, यानी गोलगप्पे नहीं खा सकते? बताइए। नमक नहीं डाला क्या? इट्स खट्टा एंड टेस्टी। कैसा लग रहा है? कुछ जा रहा है? पता चल रहा है मुंह में कि कुछ जा रहा है मुंह में? गले में पता चल रहा है? आज पता है, मैं बता दूं आपको, ज़ोमैटो में फ़्लैट दे रहा था, ठीक है, 35 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा था। लेकिन मैंने फिर सोचा कि भाई पहले दिखा लेते हैं, मैं नमक थोड़ा और लूँगी। तो मैंने सोचा कि पहले रवि को दिखा लेते हैं, क्योंकि यार थोड़ा सीरियस है मामला। तो हेल्थ पहले, फिर बाद में। भैया थोड़ा सा काला नमक दे दीजिए। ये कूलर ठंडी हवा करता होगा, और बाकी कूलर क्या करते हैं? अच्छा, अब तुमको भी चाहिए? बस बस बस। ये स्ट्रॉ वाला सिस्टम बहुत धीरे धीरे जाता है ना। क्यों? और अभी 4 बजने वाले हैं। मैंने टी शर्ट और रेनकोट भी मंगाया है। उस दिन मैंने रेनकोट पहना था, वो चेन टूट गई थी ना। एक दिन और बारिश हुआ था, कोई काम नहीं हुआ, मैं बहुत ज़्यादा भीग गई थी, तो फिर मैंने तुरंत अगले दिन रेनकोट मंगा लिया। अच्छा, तुम रेनकोट साथ भेज दो, मैं बिना रेनकोट भी नहीं भेजा। अब तुम कहीं छाए में खड़े रहोगे तो बिना रेनकोट के कैसे भीगोगे? काम कर रहा हूँ। तो तुम कंटिन्यू काम कर रहे थे। हो सकता है तुम दूसरी जगह पे रहे हो और मैं दूसरी जगह पे रही हूँ जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बारिश हुई हो। कोलकाता में था।
काला कोटा मोटा। इसको पीते हैं, फिर घर चलेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। उसके बाद मैं निकलूँगी लगभग 1-1.5 घंटे में पानी पूरी खाने के लिए।